नाइन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है, मदर फादर एंड सन एक फैमिली पिक्चर के लिए लाइन अप है, मतलब एक लाइन में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन क्या कर रहा है, दो इवेंट्स दिए हैं, पहला कि सन ऑन वन एंड और दूसरा कह रहा है फादर इन मिडल। तो देखेंगे, पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। पहले हम मदर फादर सन कितने प्रकार से खड़े हो सकते हैं उनका सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो मदर फादर सन, मदर हो सकती हैं सबसे पहले, फिर फादर, फिर सन, फिर आपका मदर सन फादर, फिर आपका हो सकते हैं फादर मदर सन, फिर आपके हो सकते हैं फादर सन मदर। ठीक है, फिर हो सकता है सन सन मदर फादर, फिर सन फादर मदर। ये आपके सैंपल स्पेस बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, दो, दो चार, दो छह। अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 6। ओके, अब इवेंट्स देखते हैं। इवेंट्स क्या कह रहा है, इवेंट्स कह रहा है सन ऑन वन इन, मतलब सन जो होना चाहिए ना, आखिरी में सन होना चाहिए, मतलब आखिरी में सन खड़ा होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, देखिए यहां पे भी सन आखिरी में है, यहां पे भी सन आखिरी में है। ठीक है, फिर यहां पे भी सन आखिरी में, यहां पे भी है। तो इस इवेंट को मैं ले लूंगा, इसको ले लूंगा, इसको ले लूंगा, इसको, फिर इसको। ओके, ये हो जाएगा मदर फादर सन, फादर मदर सन, फिर हो जाएगा सन मदर फादर, फिर हो जाएगा सन फादर मदर। ये आपके हो गए इवेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे 2 to 4, यानी कि कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, एफ इवेंट थोड़ा देखेंगे। एफ इवेंट देखेंगे, एफ इवेंट में कह रहा है फादर इन मिडिल, मतलब फादर जो होना चाहिए मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, किनारों पे फादर नहीं होने चाहिए। हाँ भाई, फादर मिडिल में ही हो सकते हैं। यहां पे क्या फादर मिडिल में है, तो मदर फादर सन, फिर हाँ यहां पे भी है सन फादर मदर। तो नंबर ऑफ एफ इवेंट कितना बना बाबू, नंबर ऑफ एफ इवेंट बना 2। ओके, अब निकालते हैं पी ई अपॉन एफ। ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो मैं यहां पहले निकाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले ई इंटरसेक्शन एफ ही निकालता हूं मैं, पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूं। अब बताइए ई और एफ में कौन से एलिमेंट सेम हो रहे हैं, देखें तो मदर फादर सन, ये और ये सेम हो गया, तो मदर फादर सन। और कौन से एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, सन फादर मदर। अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ, 2, 1 2। ठीक है, निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल अपॉन 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं आपके, 6, तो बोले तो आ गया 1/3। ओके, अब पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होता है, नंबर ऑफ एफ अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एफ कितना है किधर गया, हाँ 2। नंबर ऑफ एस कितना है 6, ये भी कितना आ गया 1/3। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 1/3 अपॉन में 1/3। वी कैन राइट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या हो जाएगा 1। कौन कॉल कर रहा है, बकवास लोग। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो डाइस हैं, एक ब्लैक कलर में है एक रेड कलर में है, दोनों को रोल किया जाता है।
तो कह रहा है उनका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। कब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सम ऑफ ग्रेटर देन 9, सम ऑफ ग्रेटर देन 9 का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। जब ब्लैक डाइस पे हमेशा क्या है 5 नंबर ही आए तो उस पे सम ऑफ ग्रेटर देन 9 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी गिवन डेट देना तो वो आपका एफ इवेंट होता है। गिवन डेट के बाद जो भी दिया रहेगा तो आप उसको एफ इवेंट मान के चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम ब्लैक एंड रेड डाइस को, मैं इसका सैंपल स्पेस बनाता हूं। देखो, तो मान लेते हैं एक डाइस ये है, दिस इज ब्लैक, दिस इज ब्लैक, एंड दिस डाइस, दिस इज रेड, क्या है, रेड है, दिस इज ब्लैक, दिस इज रेड। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे, अब इसका 6 होगा, इसका भी 6 होगा, तो 6 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 36। अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 36। नया शर्ट पहना ना, बहुत पता नहीं क्यों खुजली हो रहा है पूरा, यही पे हो रहा है ये पूरा। देखो फिर हो रहा है, पता नहीं क्यों भाई, छोड़ो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 36। ठीक है ना, तो मतलब अगर थोड़ा सा मैं इसको बना कर देखूं सैंपल स्पेस आपका क्या बनेगा, तो सैंपल स्पेस आपका ऐसे बनेगा, ब्लैक पे आपका 1 आ सकता है, ठीक है, रेड पे भी मान लीजिए 1 आ गया, फिर ब्लैक पे 1, रेड पे 2, ब्लैक पे 1, रेड पे 3, ब्लैक पे 1, रेड पे 4, ब्लैक पे 1, रेड पे 5, ब्लैक पे 1, रेड पे 6, उसी तरह ब्लैक पे 2, रेड पे 1, ब्लैक पे 2, रेड पे 2, ऐसे बाबू मेनी मोर देन 36 तक बनेगा। ठीक है, कितना तक बनेगा 36। इतना याद रखिएगा, ये जो पहला वाला है ना ब्लैक को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, ब्लैक को, और ई वाला जो है ना रेड को दिखा रहा है। पहला वाला ब्लैक, दूसरा वाला रेड। तो टोटल अगर ऐसे बनाएंगे ना तो 36 सैंपल स्पेस बनेंगे आपके। अब ई इवेंट से देखता हूं, ई इवेंट से कह रहा है सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, मतलब कितने ऐसे सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है ना, कितने ऐसे सैंपल स्पेस बनेंगे जिनके दोनों नंबर को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो देखिए खुद सोचिए, मतलब ग्रेटर देन 9, सॉरी 9 से ज्यादा है, 9 से ज्यादा आने का मतलब क्या होता है 10 आए, 11 आए, 12 आए, भाई 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 भी हो सकता है, 12 से ज्यादा आएगा नहीं, दो डाइस के मैक्सिमम नंबर को जोड़े तो 10 आए, 11 आए, 12 आए, लेकिन 9 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं 4 और क्या हो सकता है 4 एंड 6, ओके, ब्लैक पे 4 आ जाए, रेड पे 6 आ जाए। दूसरा 5,5 भी हो सकता है, 5 और 5 10 हो सकता है, ठीक है, और आपका 6,6 भी हो सकता है, ओके, और आपका 6,4 भी हो सकता है, ठीक है, और आपका क्या हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, इतना ही हो सकता है, 6,4, 6,5, अरे 6,5 भी हो सकता है, 5,6 भी हो सकता है, और 6,5 भी हो सकता है। इतने आपके सैंपल स्पेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। हाँ, 4 और 6 10 हो सकता है, 5 एंड 5 10 हो सकता है, और 6 एंड 6 भी कितने हो सकते हैं 12 हो सकते हैं, 6 एंड 4 भी हो सकता है, 5 एंड 6 हो सकता है, ठीक है, और 6 एंड 5 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए, और 2 2 2 4 2 6, कितना हो गया 6, ओके। एफ इवेंट देखता हूं, एकदम ध्यान से देख के बनाना है। द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। अंग्रेजी लिखने में बहुत मजा आता है, वही हिंदी लिखना रहता ना अजीत वाला था, हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अंग्रेजी लिखने में मजा आता है, ठीक है ना। कह रहा ब्लैक पे हमेशा 5 आना चाहिए,
तो ब्लैक वाला पहला है, माने पहले स्थान पे हमेशा यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। बाकी दूसरे पे कोई भी नंबर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो ब्लैक पे 5 तो 1, ब्लैक पे 5, रेड पे 2, ब्लैक पे 5, रेड पे 3, ब्लैक पे 5, रेड पे 4, ब्लैक पे 5, रेड पे 5, ब्लैक पे 5, रेड पे 6। तो टोटल नंबर ऑफ एफ इवेंट कितना हुआ बाबू, 2 2 4 2 6, ये भी 6 हो गया। ठीक है, तो अब मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, अब अलग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फिर अलग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं। फिर इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। इससे ये काट दें तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ। अच्छा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, पहले ये देखते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ तो देखता हूं मैं यहां पे, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है, ई और एफ में कौन सेम हो रहा है भाई, ए भाई ई और एफ में, ओह क्या हो गया क्या हो गया क्या, हाँ ये हो जा रहा है 5,5। ठीक है, और क्या हो जा रहा है, और हो जा रहा है 6,6, नहीं प्रणाम प्रणाम बाबू, 6,4, नो 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 नो, 6,6 नहीं हो रहा है, और 5,6, हाँ ये हो जा रहा है, दिस इज 5,6। ठीक ना, बस, और 6,5 तो हो नहीं रहा है, ठीक है, बाकी हाँ दो ही बनेंगे। यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, 2। तो हमारा हो जाएगा, इसके जगह पे 2 पुट कर देंगे, और नंबर ऑफ एफ कितना हुआ है, 6, यानी वो हो जाएगा 1/3। तो हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ये हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3। ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, ज्यादा मुश्किल है क्या, नहीं ना बड़ा लेट हो चला, कहाँ गए थे, चलो ठीक है, रिवीजन क्लास है ये, तो मैं सब पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये 10 का ये था, अब 10 का बी देखता हूं मैं। ठीक है, 10 का बी नंबर देखो, लाइट आ रही है जा रही है अच्छा, 10 का बी नंबर देखो, वही क्वेश्चन है लेकिन उसका 10 का दूसरा पार्ट है। कह रहा ब्लैक एंड रेड डाइस है, 2 डाइस है, एक ब्लैक कलर में एक रेड कलर में है। ठीक है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। ठीक ना, तो ये सम इवेंट, जो सम ऑफ 8 दिया है ना, ये ई इवेंट है, और जब भी गिवन डेट दिया रहे तो क्या हो जाएगा, एफ इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ इवेंट। तो बाकी सब तो वही रहेगा भाई। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 2 डाइस के 36 ही बनेंगे, और बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे, 36 बनेंगे बाबू, बनाते बनाते बाबू हालत खराब हो जाएगी, समझ ना। अब बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक ना। पहले पे रेड है, फिर क्या ब्लैक है, रेड है, सॉरी पहले पे ब्लैक है, दूसरे पे रेड है, फिर ये ब्लैक है, फिर ये रेड है, फिर ये ब्लैक, फिर ये रेड। ठीक है, तो ई इवेंट्स देखता हूं मैं क्या कर रहा है। ई इवेंट्स कह रहा है सम द सम 8, मतलब कितने ऐसे नंबर्स होंगे, ठीक ना, ये जो एलिमेंट्स होंगे जिनके 2 नंबर्स को ऐड करें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। अच्छा देखो, एक हो जाएगा 2,6, देखो तो 2 और 6 को ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा कि नहीं। फिर आपका हो जाएगा 3,5 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 4,4 भी हो सकता है। ओके, फिर आपका हो सकता है 5,3, और क्या हो सकता है आपका 6,2 हो सकता है। और हो सकता है क्या थोड़ा, और तो नहीं हो सकता है, बस इतना ही हमको लग रहा होगा। देख लेना, 2 6 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है, और 6 2 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ ई इवेंट्स कितने बने, नंबर ऑफ ई इवेंट्स बनेंगे आपके 1 2 3 4 5, कितना आया 5 5। ओके ना, पक्का देख लेना। हाँ, गिवन सम 8 है, ठीक है ना, 4 4 भी हो जाएगा, 5 3 भी हो जाएगा, 6 6 तो होगा नहीं,
क्योंकि 6 2, हाँ ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एफ इवेंट देखते हैं बाबू। एफ इवेंट कह रहा है रेड डाई रिजल्टेड इन द नंबर लेस देन 4, मतलब रेड डाई पे, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। अच्छा, मतलब रेड डाइस पे ना, मतलब इस यहां पे रेड डाइस पे हमेशा क्या आना चाहिए, 4 से कम नंबर आने चाहिए। तो यानी कि 4 से कम नंबर क्या हो सकता है आपका, 4 से कम नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब रेड डाई पे हमेशा ये, मतलब कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, समझ रहे हो ना, बाकी मतलब 4 नहीं आना चाहिए। तो आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, अगर मैं देखूं इसका सैंपल स्पेस ऐसे बनेगा, 1,1 बनेगा, 1,1 बने, सॉरी, हाँ रेड डाइस पे ना, रेड डाइस, हाँ 1,1, सुनो ना, ये ऐसे बनेगा, 2,1 बनेगा, बन सकता है। देखो तो रेड डाई पे हमेशा क्या आना चाहिए, रेड पे क्या कर रहा है, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, 4 से कम, रेड डाई यही ना है, तो इस पे हमेशा क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो पहले 1 का मैं देख रहा हूं कितना बन सकता है, तो भाई ब्लैक पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन रेड पे हमेशा क्या होना चाहिए, 1 1 ही होना चाहिए। तो 3,1 हो सकता है, 4,1 हो सकता है, 5,1 हो सकता है, 6,1 हो सकता है। अगर देखेंगे ना तो टोटल 18 एलिमेंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 18, ठीक है ना। तो देखो, क्योंकि एक डाई पे 6 नंबर होते हैं और 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, ठीक है ना, ये हो गया ना। अब थोड़ा 2 वाला देखते हैं, देखो अब 2 भी आ सकता है, तो 1,2 यहां पे तो 2 होगा ही, फिर 2,2 हो सकता है, 2,3, 2,4, 2,5, ठीक है ना, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा ना मेरे भाई, ओ मेरे भाई, 1 यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा, फिर 1 2 हो सकता है, ठीक है ना। ये रेड वाला 2 फिक्स होना चाहिए। क्या कह रहा है, रेड डाई रिजल्टेड इन द नंबर लेस देन 4, मतलब रेड डाई पे हमेशा या तो 1 आए, या तो 2 आए, तो 3 आए। तो एक बार रेड पे मान लीजिए 1 1 आएगा हमेशा, तो फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 और 5 6 भी आ सकता है, समझ ना। उसी तरह रेड डाई पे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 1 2 तो बदलते रहेगा ना, ऐसे तो बदल ही सकता है, ठीक है ना। 1 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए, फिर आपका यहाँ पे 2 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे नंबर बदल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो सकता है 3,2, 4,2 और 5,2, फिर 6,2, ओके ना। फिर अगर हम देखें तो, अगर मैं देखूं तो अब आपका यहाँ पे 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे नंबर बदल सकता है, 1 2 3 4 5 6, ओके। देखो तो पक्का ना, ये नहीं हो सकते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके वेरी गुड। अब देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे ना तो यही बनेगा आपका जो कह रहा है। तो आपका नंबर ऑफ एफ कितना आ गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सॉरी नंबर ऑफ एफ इवेंट कितने आ गए बताओ तो बाबू, 18, कितना आ गया, 18, समझ रहे हो ना। अच्छा, नंबर ऑफ ई इवेंट कितना था, 5। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ओके ना। फिर हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ओके। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, फिर ये हो सकता है नंबर ऑफ एफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, ओके। तो मेरे पास क्या आएगा भाई, मेरे पास आएगा n नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ। अब एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, ई इंटरसेक्शन एफ, पहले ये देखो इंटरसेक्शन एफ मैच कितना कर रहा है, देखो इसी में देखो 2 और 6, देखो 2 और 6 कहीं है क्या, 2 2 2 2 नहीं है, ठीक है। 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5 नहीं है,
ओके नहीं है। 4 and 4, 4 and 4, 4 and 4 नहीं है। अरे तो सुनो ना, यहाँ पे तो भाई 3 से कम ही नंबर आएगा ना रेड वाले पे, तीन सब पे तो होगा नहीं, 3 से कम या तो हाँ ये हो सकता है, देखो 6,2 हो सकता है, देखो हाँ नहीं नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि ये रेड वाला है ना, रेड पे 3 से कम नंबर आने वाला है। तो रेड पे बताओ यहाँ 6, 3 से ज्यादा हो गया कि नहीं, तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, 3 से कम ये लेंगे हम। देखो 6,2 होगा पक्का, 6,2 होगा, देखो 6,2, 6,2, हाँ यहाँ पे 6,2 देख रहे हो ना, ये आपका बना 6,2। अच्छा अगर देखो तो कितना आया है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया आपका 1। देखते चलेंगे समझते चलेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और नंबर ऑफ एफ इवेंट कितना है बाबू, 18 हो गया ना। तो आपका P E अपॉन एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/18। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आएगा नहीं आपको, ओके। ऐसे ही आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई यूनियन एफ अपॉन जी, ठीक है। चलो, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए, तुम कहां हम कहां। है ना अच्छा गाना। शाहरुख खान एक देखा जाता है रोमांस किंग माना जाता है ना शाहरुख खान। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक फेयर डाई है। अच्छा फेयर डाई समझते हैं, फेयर अनफेयर कुछ कुछ होता है। जैसे तुम लोग कभी क्रिकेट खेलने गया होगा, क्रिकेट खेलने जाते हो नहीं, क्रिकेट खेलने तो सिक्का उछालते हो कि कौन पहले बैटिंग करेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं ना बच्चे कि पहले वो सिक्का उछाले सब, तो मान लीजिए बोला हेड, हेड नहीं टेल आ गया, तो दबंग आदमी तो करने ना एक बार और होगा, एक बार और होगा, एक बार और होगा, फिर उछाला, फिर आ गया टेल, फिर उछाला, फिर आ गया टेल। तो मान लीजिए बार बार वो कह रहा है ना, तो उसको कहेगा ना 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 ना, जब तक उसका जीत नहीं होगा ना तब तक वो क्या करेंगे, रोल कराता रहेगा, मतलब उछालता रहेगा सिक्का। तो कहते जरूर तुम सिक्का में कुछ करा के लाया, टूना टोटका कुछ करा के लाया है। वही तो उसी को कहते हैं कि अनफेयर, ये ना कभी ऐसा होता है, होता होगा कुछ, मुझे नहीं उतनी भी नहीं मालूम। एक फेयर डाई है, फेयर डाई मतलब क्या है, अच्छा डाई है, ठीक है ना, किसी के पक्ष में नहीं जा रहा है वो, ठीक है ना। वो जब उछालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, सबकी बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी होगी, सभी नंबर की बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्या होगा, फेयर डाई होगा। समझ रहा ना, ठीक है। तो देखेंगे कह रहा है फेयर डाई है इज रोल्ड, डाई को रोल किया जा रहा है, रोल्ड मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि फेंका जा रहा है। तो पहली बात तो डाई का सैंपल स्पेस कितने बनेंगे बाबू, सैंपल स्पेस बनेंगे इसके या तो 1 आए, या तो 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6, ओके। अब इवेंट्स दिया है, इवेंट्स दिया है, कह रहा है 1, 3, 5। एफ इवेंट दिया है कह रहा है 2, 3 एंड जी इवेंट्स है, जी इवेंट्स है, ये कह रहा है 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, ओके। तो पहला हमको निकालना है पीई अपॉन एफ, फिर निकालना है पी एफ अपॉन ई। तो पहला निकालता हूं मैं, यहां पूरा सोल्यूशन देख रहा हूं मैं। तो एक बात बताओ, पी ई अपॉन एफ के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, होगा कि नहीं रे, अरे होगा, पक्का होगा। एक बात बताओ, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब अलग अलग सब निकाल लो, निकालो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा बताओ तो, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कौन कौन सा नंबर है, 3 है, बस 3 है, कितना है 3 है। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 1 हो गया, ठीक है। और देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, 1 अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस 1/6, ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो बच्चा, तो नंबर ऑफ एफ अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा 2, अरे 2 है ना, 2 एलिमेंट है ना नंबर ऑफ एफ में, और टोटल सैंपल स्पेस 6, वी कैन राइट दैट 1/3, ओके। अब इन दोनों का वैल्यू क्या करो ना, इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई अपॉन एफ, ये हो जाएगा 1/6 अपॉन में 1/3, कितना हो जाएगा 1/18, कितना हो जाएगा 1/18, 1/18 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं 1/18। ठीक है, हाँ कट जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6, 1/2। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ कितना हो जाएगा 1/2। हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए हैं, हमको लगा ये है, इससे मल्टीप्लाई करके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी यार, ये इतना अलग करने की, बाप रे बाप, इतना तामझाम नहीं करो। डायरेक्ट क्या करो ना, आप नंबर ऑफ क्या निकालो, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। आप इसको देखो, अब देखो मैं इसको कैसे लगा रहा हूं, इतना करने की झंझट मत पालिए आप। लिखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ, हम क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही जानते हैं ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, और ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ अपॉन में नंबर ऑफ एस। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखिए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ। अब बताओ, और ई और एफ में कौन सा नंबर कॉमन है, 3 कॉमन है, और 3 एक ही नंबर आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1। नंबर ऑफ एफ कितना है, नंबर ऑफ एफ एफ देखो 2 है, डायरेक्ट यूं 1/2। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और कर लेंगे, क्या कर लेंगे, और ये हो गया ना। अब देखेंगे, अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, और फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। अब ये नहीं कि इसको उल्टा कर दें, नहीं रे, गलत हो जाएगा, समझा ना। अब देखो हमको क्या निकालना है, अब निकालना है हमको, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई निकालना है। तो क्या होगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अरे एफ इंटरसेक्शन ई करिए चाहे ई इंटरसेक्शन एफ करिए, बात तो वही होगा। फिर अपॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई। अरे ऐसे करेंगे ना, तो इससे देखो ऐसे ही लिखेंगे हम, समझ ना। तो यहाँ पे एफ पे जब क्या हो जाएगा ई, तो इसका सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ कितना नंबर है, 1 ही नंबर है, और नंबर ऑफ ई इवेंट कितना है, नंबर ऑफ ई 1 2 3, 1/3, डायरेक्ट आ गया, समझ आएगा नहीं। तो यानी कि हम लिख सकता हूं पी ई सॉरी एफ अपॉन ई क्या हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखता हूं मैं। लो 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 लो, दूसरा देखो, तुम क्या जानो, यार बदलना, हो तो जाएगा यार, ये तो कर ही लोगे यार, वही चीज तो है। मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। फिर मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। देख इसे कट गया ना, हमारे पास क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इतना तो कर सकते हो ना। अब देखो ई इंटरसेक्शन जी, बताओ ई और जी में कौन सा नंबर सिमिलर है, बताओ तो। ई यहां पे है और जी यहां पे, देखो 3 भी है 3 भी है 5 है, तो 2 नंबर आया कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, ठीक ना। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, यहां पे ऐसे कर लो, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो, ठीक ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, कितने आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2। और जी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर बहुत बेहतरीन सवाल है, देखो क्या कर रहा है, इसको एकदम बढ़िया से बताता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको इंटरसेक्शन यूनियन सब पता है ना, 11th का है सारा चीज है, सेट थियरी में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। इसमें देखो ये चैप्टर ऐसा ना, इसमें वेन डायग्राम भी यूज होगा। 13.2 पढ़ाएगा ना, उसमें वेन डायग्राम का भी 1 2 क्वेश्चन है। आप 11th में वेन डायग्राम पढ़े होंगे तो मजा आएगा लगाने में। देखो इसका क्या लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होगा, फिर इंटरसेक्शन जी होगा कि नहीं। अरे भाई इसका इसका इंटरसेक्शन निकालता हूं नहीं मैं, होगा। फिर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ जी,
एक बात बताओ, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब ध्यान दे रहा बच्चा, पहले हम ई यूनियन एफ निकालता हूं। ई यूनियन एफ। तो देखो यूनियन क्या कहता है कि कॉमन है वो भी लिखेंगे, जो नहीं है वो भी लिख देंगे, ठीक है ना। तो ई में कितने एलिमेंट है, देखो 1 3 5 है, और एफ में कितने एलिमेंट है, 2 3। तो अगर देखा जाए तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 1 नहीं है लेकिन फिर भी 1 लिखेंगे, ठीक ना। 2 भी नहीं है फिर भी लिख देंगे, 3 है लिखवे करेंगे, और 5 है नहीं है फिर भी लिख देंगे। ये हो गया ई यूनियन एफ, होगा नहीं बच्चा। अच्छा, नंबर ऑफ ई यूनियन एफ कितना हुआ बताओ तो। 1 2 3 4 कितना हुआ, 4 हो गया। अब देखो, अब हम निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। क्या बात है, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। अब देखो ई यूनियन एफ कितना है बाबू, देखो तो आपका ये है। अब इंटरसेक्शन जी कितना है आपका, 2 3 4 5। एक बात बताओ, जो इसमें और इसमें कॉमन होगा वही हम इसमें लिखेंगे, समझ आया ना। तो देखो 2 है, 3 है, 5 है। तो बात बताओ नंबर ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक ना, इंटरसेक्शन जी कितना आया बताओ तो। ये आया 3, कितना आया, 3 एलिमेंट। तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूं, मैं इसको निकाल लू मैं। तो देखो, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन जी इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ, इसका निकाल लो मैं प्रोबेबिलिटी, अलग निकाल लो या यहीं पे कर सकते हो, ऊपर नीचे ज्यादा वो हो जाएगा, समझ ना, घालमेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो ये कितना आया, 3 आया है, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है बाबू, 6। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 रे, 3 2 जा 6 ना, 3 2 जा 6 ना होगा, ओके। अब निकालता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, अब ये निकालता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जी अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ जी कितना बच्चा, 1 2 3 4, 4/6। तो कितना होगा, 2 2 4, 2 3 6, यानी 2/3। अब इक्वेशन 1 में पुट करो, लिखो फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी, ये हो जाएगा। इसके जगह मैं क्या पुट करूंगा, देखो इसका पूरा वैल्यू कितना आया, 1/2, और इसका वैल्यू कितना आया, 2/3। देखो इसका इसमें गुना करता हूं और इसका इसमें, होता है ऐसे ही, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, कितना गया, 3/, ठीक है। ऐसे ही आप इसको कोशिश करिएगा, ये इंटरसेक्शन में है, ये था यूनियन में, ये था इंटरसेक्शन, आप कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट देखता हूं मैं। अब सुनो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन व्हाट इज बोलिंग, मतलब क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है एज्यूम दैट ईच बोर्न चिल्ड्रेन इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है ना। इक्वली लाइकली मतलब समझते हैं, बराबर बराबर की जब प्रोबेबिलिटी होती है ना तो उसे इक्वली लाइकली कहते हैं। जैसे एक सिक्के में हेड आने की जितनी प्रोबेबिलिटी उतनी ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसे इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी भी कह सकता है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, ठीक ना, किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक ना, जन्मते हैं 2 बच्चे हैं, तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों बच्चों की। लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बताना है जबकि सबसे छोटी लड़की हो। देखो जब भी गिवन डेट दिया रहे ना, जब भी गिवन डेट दिया रहे तो आपका ये वाला जो हो जाएगा, गिवन डेट में 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन यंगेस्ट इज अ गर्ल, दूसरा कंडीशन एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो पहला कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये आपका एफ इवेंट है, ये भी क्या है, एफ इवेंट है। तो पहले के लिए सॉल्व करता हूं, फिर दूसरा एफ इवेंट लेके सॉल्व करूंगा। तो कह रहा है कि डेट बोथ आर गर्ल्स, ठीक ना, तो ये बोथ आर गर्ल्स दिया है ना, तो ये आपका ई इवेंट है, क्या है आपका, ई इवेंट्स है। तो देखता हूं कैसे बनता हूं। तो पहली बात तो सैंपल स्पेस बनाएंगे, 2 बच्चे हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो दोनों बॉयज हो जाए, या तो दोनों गर्ल्स हो जाए, या तो एक बॉयज एक गर्ल, या तो एक गर्ल और एक बॉयज।
हो सकता है ना, या दोनों लड़के हो या दोनों लड़कियां हो, या तो बड़का लड़कवा हो छोटका लड़किया हो, और बड़की लड़की हो छोटा लड़का हो। अब होना है कि नहीं? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बता कितना बना? ये बना आपका 4। कितना बना? 4। अब देखो इवेंट्स क्या कह रहा है, इवेंट से कह रहा है बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, दोनों के लड़की होने की प्रोबेबिलिटी। सैंपल स्पेस पर इसका बना के देते हैं, दोनों के लड़की, अगर दोनों लड़कियां हो तो उसमें कितने सैंपल स्पेस आएंगे? देखो तो एक ही ना आ रहा है, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया? 1। एफ इवेंट देखो क्या कह रहा है कि अब एफ इवेंट, ये दोनों एफ इवेंट दिया, तो पहला एफ इवेंट देखते हैं, यंगेस्ट, YUNGEST, यंगेस्ट इज अ गर्ल। अच्छा एक बात बताओ, यंगेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। आपका भाई आपसे छोटा है, यानी आपसे ज्यादा यंगेस्ट है, यानी कि लास्ट में क्या आनी चाहिए? लड़की आनी चाहिए। यंगेस्ट मतलब लास्ट में लड़की। तो कितना इसका सैंपल स्पेस बनेगा? एक तो ये भी हो सकता है, एक तो बॉयज एंड गर्ल, ये भी हो सकता है, ठीक ना। तो नंबर ऑफ एफ इवेंट के कितने आए? 2। तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है E अपॉन एफ, क्या निकालना है? E अपॉन एफ। तो क्या जानता हूं मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब सुनो, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, मैं यहीं पे लिखूंगा, यहां पे लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा नंबर ऑफ E, सॉरी नंबर ऑफ एफ अपॉन में नंबर ऑफ एस। क्या बोलते हो? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ देखो दोनों एक मैच कर गया ना, तो हमारा ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हो गए? 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एफ में कितने हैं? एफ में कितने हैं? 2। कितना आ गया? 2। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया पी ई बाई एफ का कितना आ गया? 1/2। दूसरा देखो सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में एफ दिया है, इवेंट तो वही रहेगा, इवेंट तो वही है। दूसरे नंबर में एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की होने की संभावना दिया है, कम से कम एक लड़की हो, ठीक ना। तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? दोनों बॉयज तो होगा नहीं, तो एक आपका एक लड़की तो 2 हो जाए, बढ़िया ना है। कम से कम जैसे हम बोल रहे हैं, कम से कम 2 बच्चे आने चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा हो सकते, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो कम से कम एक लड़की, यानी कि एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक ना। ये दोनों गर्ल्स हो जाए, सोने पे सुहागा, बॉयज गर्ल एंड गर्ल बॉयज। तो मेरे भाई, ए भाई, नंबर ऑफ एफ एलिमेंट कितने हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, व्हाट इज दिस? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके ओके, ई इंटरसेक्शन एफ को मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एफ अपॉन में नंबर ऑफ एस, एस से एस कैंसिल, आपका आ गया नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ। वी कैन राइट दैट ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ किधर गया? अच्छा देखो अब सुनो, ई इंटरसेक्शन, सॉरी, ई इंटरसेक्शन एफ कैसे मैं निकाल सकता हूं? देखो ई तो बाबू एफ वाला है और ई आपका ई वाला है, तो देखो कौन सा मैच कर रहा है? ये जी जी मैच किया कि नहीं? जी और जी मैच कर गया, हाँ। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ? 1 ही तो है इसमें एक एलिमेंट, ये हो जाएगा 1। और नंबर ऑफ एफ कितना था? किधर गया? किधर चला मैं, किधर चला, हाँ इधर है, 2, 1/2। तो हमारा दोनों का सेम आ गया, और पी ई अपॉन एफ इक्वल टू कितना आ गया? नोट करो, न्यूनतम एक लड़की हो, सुनो, न्यूनतम एक लड़की हो, सुनो, ओए, नंबर ऑफ एफ आपका 3 है जी, हाँ अब आएगा आंसर, वही मैं आंसर दे रहा हूं क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, जल्दीबाजी में करने में ये सारी चीजें हो जाती हैं, बट आपको ध्यान रखना है क्योंकि मुझे तो बोर्ड में बैठना नहीं है, कंसेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ओके,
कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट देखो मैं 12 नंबर हो गया ना, 13 देखो बाबू। चलो इस क्वेश्चन को फिर से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स है, 500 इजी एमसीक्यू है, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है। सुनो, एक क्वेश्चन सेट करने वाला व्यक्ति है जो क्वेश्चन बैंक को क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। तो उसमें इजी ट्रू एंड फॉल्स कितने हैं, इजी ट्रू एंड फॉल्स ये हैं आपके 300, कितने हैं 300 क्वेश्चन। अच्छा डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स कितना है इसमें, हाँ 200, हाँ 200 है, 200 है। फिर कह रहा है कि इजी एमसीक्यू, तो इजी एमसीक्यू कितने है बच्चा 500, डिफिकल्ट एमसीक्यू कितना है बच्चा 400। अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, वही ना आपका होगा नंबर ऑफ सैंपल, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 1400। ओके, और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं, कह रहा है इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज एमसीक्यू। देखो जो भी गिवन दैट होता है आपका क्या हो जाता है, आपका एफ हो जाता है, एफ इवेंट। तो ई इवेंट मेरा क्या कह रहा है, कह रहा है ई इवेंट इजी क्वेश्चन होना चाहिए, क्या होना चाहिए इजी क्वेश्चन। और एफ इवेंट क्या कह रहा है एमसीक्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए एमसीक्यू। तो अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो इजी क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों होने चाहिए, इजी और एमसीक्यू होने चाहिए। तो इजी एमसीक्यू ये है 500, देखो तो 500 आ जाएगा। देखो ये इजी क्वेश्चन भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए, तो इजी भी है एमसीक्यू भी है, कितना हो गया 500। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हमको अब मैं बताता हूं, देखो अब इसमें रखूंगा मैं ई अपॉन एफ, होगा नहीं, तो क्या होगा ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एफ अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, ये कट जाएगा तो आपका क्या दे देगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ। अब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 500, कितना है 500, और नंबर ऑफ एफ इवेंट कितना है, देखो एमसीक्यू टोटल कितने होंगे भाई, एमसीक्यू कर ना एफ में क्या एमसीक्यू, तो टोटल एमसीक्यू कितने होंगे एमसीक्यू ये एमसीक्यू है ये एमसीक्यू है, तो कितने हो जाएंगे 500 प्लस 400 कितने हो जाएंगे 900। आपके ये हो जाएंगे आपके कितना हो गया 5/9। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5/9। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूं मैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, कर रहा है गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग। देखो मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब भी गिवन डेट दिया रहेगा तो क्या होगा एफ इवेंट होगा, क्या होगा एफ, यानी कि जो पूरा दिया है ना यहां से लेके यहां तक, ये पूरा क्या दिया है एफ दिया है, ये एफ दिया है ना। और ये जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो फाइंड करने वाली प्रोबेबिलिटी होती है वही आपका क्या होता है इवेंट होता है। ये आपका दिया है इवेंट, ये है आपका ई, समझ आ रहा है, ये इवेंट है, ये एफ इवेंट। तो कह रहा है कि दो डाइस है, ठीक ना, दो डाइस है, एक डाइस आपका ये है, एक डाइस आपका ये है। तो कह रहा है इसको अगर मैं थ्रो करूं, ठीक ना, तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्पेस बनेंगे, बताओ तो कितने बनेंगे, पहले पहले टोटल नंबर ऑफ स्पेस बताओ, सैंपल स्पेस, ठीक ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। अब ई इवेंट क्या कह रहा है, ई इवेंट कह रहा है द सम ऑफ नंबर ऑन
द डाइस इज 4। दो डाइसों के ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पे कितना है, 4 है, उनका सैंपल स्पेस कितना बनेगा बताओ तो। ई का सैंपल स्पेस देखो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, देखो द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, तो कितना आ जाए 1,3, 3,1 और कितना हो सकता है 2,2, और भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, हो गया बस। एक बात बताओ नंबर ऑफ ई इवेंट कितना हुआ 1 2 3। एफ बताओ, एफ इवेंट में क्या कह रहा है कि द टू नंबर अपियरिंग, द टू नंबर्स अपियरिंग, मतलब वो नंबर्स नहीं होने चाहिए, कैसे नंबर्स, ऑन थ्रोइंग फेंकने पर, टू डाइस दो डाइस को फेंकने पर, आर डिफरेंट, सॉरी 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 सॉरी, क्या कह रहा है कि अगर हम दोनों डाइस को फेंके तो वही नंबर आने चाहिए, डिफरेंट वाले नंबर, सेम वाले नंबर उसमें नहीं आने चाहिए। जैसे एक डाइस को उछाले तो मान लीजिए 2 आ गया, दूसरे डाइस को भी उछालूं तो 2 आ जाए, तो वो नंबर नहीं लेना है, ठीक ना। मान लीजिए फिर से उस डाइस को मैं अगली बार उछालूं पहली डाइस को, तो मान लीजिए 1 आ गया, फिर दूसरी डाइस को उछाला तो 1 आ गया, तो 1 1 वाला नहीं लेना है। मतलब इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा 1,1, ये तो लेना नहीं है, आपका क्या बनना चाहिए 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर आपका क्या बनेगा 2,1, 2,2, 2,2। हाँ तो ये लेंगे नहीं ना, नहीं लेंगे तो हमारा क्या बनेगा 2,3। ऐसे ही आपका आएगा 3,3, क्या आएगा, ये भी नहीं लेना है, 4,4, ये भी नहीं लेना है, 5,5, ये भी नहीं लेना है, 6,6, ये भी नहीं लेना है। ऐसे काटिए नहीं कॉपी में, मैं बस ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। एक बात बताइए, टोटल अगर मैं ऐसे बनाऊं तो टोटल 36 इवेंट होते, टोटल सैंपल स्पेस कितने 36, 36 में से कितने नंबर हटा रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो बताओ नंबर ऑफ एफ इवेंट कितना हुआ 30 हो गया भाई, 36 में 6 चला जाएगा कितना बचेगा 30। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा एफ। अच्छा एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ, देखो एफ में तो सारे नंबर हैं, लेकिन ई में कौन सा है 1 3 है, 3 1 है, 2 2 है। एक बात बताओ क्या 2 2 इसमें होगा, देखो 2 2 होगा क्या, नहीं होगा ना, तो इसको छोड़ के ई इंटरसेक्शन एफ हमको क्या मिला, ये मिला, तो हमारा ई इंटरसेक्शन एफ कितना मिला है बताओ तो 1,3, 3,1, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना मिल गया बाबू 2 मिल गया, समझ ना। तो बताओ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हुआ कि नहीं, फिर अपान में ये हो जाएगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक ना, या छोड़ो ना यहीं पे मैं लगा दे रहा हूं इसको, ठीक है ना। पहले लिखो, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, तुम निकालो तो पहले, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, बताओ कितना होगा 2 अपान में 36 कितना होगा 2 कम 2 2 16 1/18, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो यहीं पे, कौन ये सब करे ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ कितना है 30, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एफ कितना है 30, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 36, तो काटो 5 6 30 नहीं किससे कटेगा 6 से काटे, 6 5 30, 6 6 36, तो 5/6। अब इसका और इसका वैल्यू इसमें पुट करो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1/18 अपान में 5/6, इसका इधर गुना इसका इधर, ये जाएगा 6/90, 2 से काटे 2 3 6 45 90, यानी कि 3/45, और भी कर सकता है 1/3 कम 3 3 5 1/15 आएगा, कितना आएगा 1/50, ये आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लो
ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 15। ओके ठीक है, अब सुनो, बहुत लाजवाब क्वेश्चन कह रहा है। सुनो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं एकदम आपको हिंदी में एकदम बढ़िया समझाता हूं, ठीक है ना। अंग्रेजी तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, समझ नहीं आएगा। कह रहा है कि एक डाइस है, ठीक ना, एक डाई है, ठीक ना, ये क्या है आपका डाई है, ठीक ना, मान लेते हैं ये आपका डाई है। अब इसको हम उछाल रहे हैं, तो उछालने पर अगर 3 आ गया और मतलब 3 का मल्टीपल यानी कि 3 आ गया 6 आ गया, जैसे 3 आएगा वैसे या 6 आएगा वैसे ही डाइस को दोबारा उछालेंगे। क्या करेंगे, दोबारा उछालेंगे, ठीक ना। इनके अलावा कोई भी नंबर आया, मैंने 3 और 6 के अलावा कोई भी नंबर आया, तो अगर मान लीजिए उछालने पे 1 आ गया तो डाइस को नहीं उछालेंगे, क्या करेंगे, एक सिक्का को उछालेंगे। क्या करेंगे, एक सिक्का को उछालेंगे। और एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, हेड और टेल, 2 ही पहलू होते हैं। देखो कह रहा है कि अगर मैं एक डाइस को उछालूं, तो उछालने पे 1 आ गया तो सिक्का उछालेंगे, उछालने पे 2 आ गया तो सिक्का उछालेंगे, लेकिन उछालने पे अगर 3 आ गया तो सिक्का नहीं उछालेंगे, फिर डाइस को दोबारा उछालेंगे, ठीक है ना। फिर उछालने पे अगर मान लीजिए 4 आ गया तो डाई नहीं उछालेंगे, सिक्का उछालेंगे। 5 आ गया तो डाई नहीं उछालेंगे, सिक्का उछालेंगे। लेकिन उछालने पर अगर 6 आ गया तो क्या करेंगे, फिर से डाई उछालेंगे, सिक्का को नहीं उछालेंगे। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बना बताइए तो। मान लीजिए 3 नहीं है 6 नहीं है, अभी छोड़िए इसको। 1 और 2 4 5 आया ना, तो मान लीजिए 1 आ गया तो सिक्का उछाले, तो मान लीजिए सिक्का का क्या आ गया, हेड आ गया, कोई दिक्कत। ये आपका 1 आया डाइस का तो टेल आ गया, टेल भी आ सकता है, 2 ही पहलू हो सकता है, ठीक है। या मान लीजिए 2 आ गया तो हेड आ सकता है, 2 आ गया तो टेल आ सकता है, 4 आ गया, 4 आ गया तो हेड आ गया, 4 आ गया तो टेल भी आ सकता है, 5 आया तो हेड, 5 आया तो टेल, ठीक है ना। अभी सुनिए, फिर मान लीजिए 3 भी 6 भी है। मान लीजिए 3 आया तो डाइस को उछाला, तो मान लीजिए 3 आ गया तो डाइस को मैं उछाला, तो मान लीजिए 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ध्यान से देखेंगे, 3 आने पे डाइस को उछालेंगे तो हो सकता है उस पे 1 आए या 2 आए या 3 आए, ऐसे हो सकता है कि नहीं, ठीक है। या मान लीजिए 6 आ गया, 6 आने पे फिर से डाइस को उछालूंगा कि नहीं, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 एंड 6 अरे हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इवेंट्स देखो, इवेंट्स क्या कह रहा है, इवेंट्स देखो, जब भी गिवन डेट रहता है ना उसको हम क्या लेके चलते हैं बाबू, एफ इवेंट। क्या लेके चलता हूं मैं, एफ, इतना याद रखिएगा। कह रहा है द क्वाइन शो अ टेल, ठीक ना, क्वाइन टेल मतलब कि क्वाइन जो है शो अ टेल, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बने, मतलब क्वाइन टेल को शो करे। तो देखिए 1 टेल हो सकता है, 2 टेल हो सकता है, 4 टेल हो सकता है, 5 टेल हो सकता है नहीं। अब देखो एफ इवेंट क्या कह रहा है, एफ कह रहा है कि एटलीस्ट वन डाई शो एस 3, कम से कम एक डाई जो है 3 को शो करे, कम से कम एक, कम से कम एक, तो एक से ज्यादा हो सकता है कि नहीं। एक बात बताओ, आपका ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं। 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 हो सकता है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है 6 3 6,3 हो सकता है कि नहीं। अभी बात बताओ, अगर मैं, अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब थोड़ा ध्यान देना, एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा कि नहीं। एक बात बताओ, ई और एफ में कोई एलिमेंट मैच कर रहा है क्या, नहीं,
तो उसको क्या करेंगे 5, यानी कोई मैच नहीं किया तो क्या हो गया 5 आपके हो जाएगा 5 एलिमेंट, यानी कि इसको मैं जीरो कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं जीरो एलिमेंट है जो कॉमन है। तो अगर मान लीजिए यहां पर मैं जीरो रखूं भाई, इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो पूरा जीरो ही आएगा ऊपर, तो टोटल आपका क्या कर देगा E अपन F इक्वल टू जीरो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये इम्पॉसिबल वाला जब भी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल केस हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है 16 और 17 एक ही बार लिख दिया हूं मैं। कह रहा है कि पी ए इक्वल टू 1/2 पी बी जीरो है तो देन पी ए बाई बी ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, ये सॉरी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो क्योंकि नीचे जीरो आ जा रहा है ना। देखो एक बार बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा कि नहीं। एक बार बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है जीरो, नीचे जीरो रहेगा और कोई भी चीज ऊपर रहेगा, कोई भी नंबर या कुछ भी रहता क्या कर देगा इनफाइनाइट, इसे कहते हैं अनडिफाइंड, क्या कहेंगे अनडिफाइंड, ठीक है। ये एमसीक्यू था, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, तो कह रहा है पी ए बाई बी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कही ए इंटरसेक्शन बी, वही हुआ यार, बी इंटरसेक्शन ए कही ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अरे नीचे ए है ना तो ए रहेगा, इससे ये कैंसिल हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ कुछ ज्यादा नहीं था चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे।